अच्छा, हाँ HTML नॉर्मल स्टार्ट कर लेते हैं। अभी अपने क्या करना है कि अगर अपने यूट्यूब की वीडियो यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है, इसको पहले रन कर लेते हैं। नहीं नजर आ रहा? अच्छा, अभी खाली पेज है, ठीक है। हमने अगर यूट्यूब की वीडियो डालनी है तो पहले हम क्या करेंगे, यूट्यूब पे आएंगे, ठीक है, और कोई भी वीडियो हमने सेलेक्ट कर लेनी है जो हमने वहाँ पर लगानी है, ठीक है। अच्छा, कौन सी वीडियो लगा रहे हैं? लेट्स सपोज ये वीडियो है, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे जब वीडियो है, वीडियो के नीचे यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है शेयर। क्या लिखा हुआ है? शेयर। आपने इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है एम्बेड का। किस चीज़ का ऑप्शन है? एम्बेड करने का, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपके सामने थोड़ी सी कोडिंग आ गई, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, शो प्लेयर कंट्रोल्स, यानी कि आगे पीछे करने के लिए कंट्रोल चाहिए नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आप जो है कर सकते हैं। और साथ साथ में स्टार्ट एट, अगर कोई अलग सा कोई टाइम आप यहाँ पे बताते हो कि इतने मिनट से स्टार्ट हो जाए, आज पहले वाला स्किप हो जाए, तो भी आप बता सकते हो। तो ये सारा यहाँ पे सेटिंग करने के बाद आपने क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो ये जब कॉपी हो जाएगा, आपने अपने कोडिंग में आना है और यहाँ पर आपने जिधर भी इसके लिए जगह बनाई होगी वहाँ पर आपने क्या कर देना है, इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं, अपने ये ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को। तो यहाँ पर देखिए आपके पास यूट्यूब की वीडियो आ गई है, ठीक है। तो आप अपने वेबसाइट में इस तरह से क्या कर सकते हैं, कोई भी यूट्यूब की वीडियो डाल सकते हैं। समझ आ गई आपके पास? इसी तरह गूगल मैप है, अगर आपने गूगल मैप को यूज़ करना है तो आप यहाँ पर आप सिंपली आ जाएं और लिखें गूगल मैप्स, ठीक है। गूगल मैप्स में आपने इसके मैप्स को खोल लेना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, जगह को सिलेक्ट। जैसे मैं कहता हूँ मैं पर्ल इंस्टीट्यूट के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि पर्ल इंस्टीट्यूट के यहाँ पर जो है गूगल मैप लगाना है, ठीक है, कि पर्ल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कोई भी वहाँ पे लोकेट कर सके। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ पर्ल इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये आ गया। तो पर्ल इंस्टीट्यूट, अच्छा ये अलमदार रोड वाला है, मैंने अलमदार रोड में जिना टाउन वाला लगाना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज पर्ल इंस्टीट्यूट में अलमदार रोड में जिना, पर्ल इंस्टीट्यूट जिना टाउन, ठीक है। तो जिना कैंपस ये आ गया, ठीक है, जिना कैंपस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे ये सर्च हुआ है तो यहाँ पर नीचे आप देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, शेयर का इसमें एक बटन है। तो आप शेयर पे क्लिक करें। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एम्बेड अ मैप। क्या लिखा हुआ है? एम्बेड अ मैप, ठीक है। तो आपने इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ यूँ करके आपके सामने जो है बॉक्स आएगा। आपने सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी HTML। क्या लिखा हुआ है? कॉपी HTML। इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे अपने ब्राउज़र में आए और जिधर भी आपने डालना है इसको आप रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। यहाँ पर वीडियो में भी आपके पास विड्थ और हाइट दिया हुआ है, जितना विड्थ जितना हाइट आपने रखना है अपनी मर्जी से आप रख सकते हो। और साथ साथ में इसमें भी आपके पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आगे आप आएंगे तो आपको मिलेगा, हाँ, आई फ्रेम, ठीक है। आई फ्रेम में आती है, आई फ्रेम, एम्बेड और साथ साथ में ऑब्जेक्ट, ये तीन एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्या है, विड्थ और हाइट यहाँ पर आपको दी हुई है। अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखोगे कि आपके पास एक एक्टिव गूगल मैप आपके पेज में आ गया है, ठीक है। पूरा जो नॉर्मल गूगल मैप काम करता है वैसे ये भी काम करेगा। समझ आ गई बात यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो इस तरह से आप वीडियोस को, और इस तरह और भी कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से, जैसे कि आपने क्या नाम है उसका, यूट्यूब की तरह ही है, क्या नाम है उसका, नाम मेरे जहन से निकल गया। ठीक है, यूट्यूब की तरह ही एक है, ठीक है। अभी मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, वहाँ से भी आप वीडियो एम्बेड कर सकते हैं। स्नैपट्यूब में एक है
डेली मोशन, हाँ ठीक है, डेली मोशन वहाँ से भी आप डाल सकते हैं। इस तरह के और भी है, playit.pk, वो भी एक यूट्यूब की तरह ही है, उधर से भी डाल सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहाँ से आप यहाँ पर वीडियोस वगैरह डाल सकते हैं, और जो गूगल मैप्स और इस तरह के रिलेटेड और चीज़ें भी आप एम्बेड कर सकते हैं। समझ आ गई यहाँ तक बात? ठीक है, तो ये था एम्बेड करना। कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो। अच्छा, आज हमने क्या शुरू करना है नया? हमें शुरू करना है फॉर्म। क्या शुरू करना है? फॉर्म। जैसे साइन इन फॉर्म होते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं, उसके अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो चीज़ें हमने यहाँ पर सीखनी है। ठीक है, मैंने एक नया पेज बना लिया form.html के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मैं html की कोडिंग ले आता हूँ। तो html, ये हमारे पास html आ गया। अच्छा, फॉर्म में क्या है कि सबसे पहले आपको टैग लगाना पड़ता है फॉर्म का। किस चीज़ का? फॉर्म का। ठीक है, फॉर्म में क्लास वगैरह, मेथड वगैरह ये कुछ भी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। सिंपल फॉर्म स्टार्ट किया और फॉर्म को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। ठीक है, फॉर्म के अंदर फिर क्या आता है? फॉर्म के अंदर इनपुट्स आते हैं। क्या आते हैं? इनपुट। ठीक है, सो इनपुट का सबसे जो एक तरह का आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है वो है टाइप। क्या है? टाइप। ये इनपुट क्या है? इनपुट एक तरह का बटन समझ लो, बॉक्स समझ लो, रेडियो बटन समझ लो, चेक बॉक्सेस और इस तरह की चीज़ें जो आपके पास होती हैं, सारी किसकी वजह से आती हैं? इनपुट की वजह से आती है। ठीक है, फिर इनपुट के अंदर आप टाइप बताते हो कि आपको किस तरह की चीज़ चाहिए। आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिसके अंदर आपने टेक्स्ट लिखना है, नंबर लिखना है, या ईमेल लिखना है, या पासवर्ड डालना है, या इसी तरह से आपके पास जो है और भी बहुत सारे रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपने बनाना क्या है? तो मैं कहता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। क्या है? टेक्स्ट। तो इसको सेव करते हैं। तो ये क्या करेगा कि हमारे लिए एक टेक्स्ट बॉक्स बना देगा। क्या बना देगा? टेक्स्ट बॉक्स बना देगा। इसको यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये देखिए हमारे पास एक क्या बना हुआ है? बॉक्स बना हुआ है। इसके अंदर क्लिक करें तो इसके अंदर हम आराम से लिखाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स किसकी वजह से बना है? इस इनपुट की, फॉर्म की वजह से नहीं बल्कि इस इनपुट की वजह से। ठीक है, फॉर्म सबको ग्रुप बना के रखता है। क्या करता है? सारे जो इसके अंदर और भी चीजें हम डालेंगे तो सबको ग्रुप बना के रख लेता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है, इसी तरह से मैं फिर से लेता हूँ इनपुट, और इनपुट के अंदर जो है मैं कह लेता हूँ कि इस बार रख लेता हूँ टाइप नंबर। क्या रख लेता हूँ? नंबर। सेव करता हूँ, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ। अब दो बॉक्सेस, एक ये और एक ये, बज़ाहिर कोई फर्क नहीं नजर आ रहा दोनों में। ठीक है, बट इसके ऊपर माउस लाओ तो कुछ नहीं होता, इसके ऊपर माउस लाओ तो ये बटन आ जाते हैं। इससे पता चलता है कि ये क्या है? नंबर है। ठीक है, इनपुट टाइप नंबर है। इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हो, बट इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख नहीं सकते। देखो मैं लिख रहा हूँ, नहीं आ रहा। इसके अंदर सिर्फ नंबर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? नंबर। इसके अंदर नंबर, टेक्स्ट और नंबर और साथ में सिंबल्स वगैरह सब कुछ डाल सकते हो। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर। और इन बटनों से क्या होता है? नंबर कम होता है या नंबर बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? टेक्स्ट बॉक्स है और ये नंबर बॉक्स है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप नंबर। ठीक है, इसी तरह से फिर से ले लेते हैं इनपुट, और ये जो है इस बार मैं इसको कर लेता हूँ इनपुट टाइप सबमिट। क्या है? सबमिट। सबमिट क्या करता है? सबमिट बटन बनाता है। क्या बनाता है? बटन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे कि क्या बन गया? बटन बन गया। ठीक है, तो ये एक बटन है, और ये बाकी जो है आपके पास क्या है? ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये नंबर बॉक्स है, और ये क्या है? बटन है। समझ आ गई यहाँ तक बात? ठीक है, इसी तरह से अगर मैं फिर से लूँ इनपुट, और इसको मैं कर दूँ इनपुट टाइप ईमेल। क्या कर दूँ? अब क्या होगा? आप चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये एक जैसे ही है। ठीक है, इसके अंदर आप लिखो, इसके अंदर नंबर लिख सकते हो, इसके अंदर भी आप टेक्स्ट लिख सकते हो, साथ में नंबर्स भी लिख सकते हो, साथ में सिंबल्स भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बट अभी फर्क आपको पता चलेगा क्योंकि ये मैंने इनपुट टाइप क्या डाला है? ईमेल। और ये इनपुट टाइप क्या है? टेक्स्ट। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा फर्क तो है। तो जब मैं सबमिट का बटन क्लिक करूंगा तो आप क्या कह रही है?
ठीक है, ये कह रहा है आपने यहाँ पे सही ईमेल नहीं डाला, इसमें ईमेल में हमेशा @ का साइन होता है जो कि आपने नहीं डाला, तो आपको लाजमी इसके अंदर @ का साइन लाजमी है देना। ठीक है, तो आप नहीं तो कुछ भी नहीं करेगा। समझ आ रही है? तो ये अभी जो है ये क्या है, इनपुट टाइप ईमेल है, तो यहाँ पर ईमेल में @ होता है, तो @ का साइन यहाँ पे देना लाजमन है। ठीक है, कुछ ब्राउजर होते हैं जिसके अंदर जो है नंबर्स में भी, इनपुट टाइप नंबर्स में भी आप लिखाई कर सकते हो। ठीक है, हाँ, इंग्लिश की लिखाई कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन विद कर लेता हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसमें चेक करते हैं, ये हमारे पास जो इसमें लिखते हैं तो ये इंग्लिश है, इसमें लिखते हैं तो इसमें भी इंग्लिश लिखा जा रहा है और इसमें भी लिखा जा रहा है, बट इसमें लिखा तो जा रहा है, जैसे ही बाहर क्लिक करता हूँ क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इनपुट टाइप क्या है, नंबर है ये। ठीक है, ये क्या है, नंबर है। इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कह रहा है कि आपने वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं दिया, आपने गलत ईमेल एड्रेस दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस में @ का साइन होना लाजमी होता है। समझ आ गई बात यहाँ तक? तो इस तरह से आपके पास ये आ जाते हैं। और इसके अलावा क्या है इसके अंदर, इनपुट टाइप डेट, क्या है, डेट। अब इसमें क्या होगा, रिफ्रेश करते हैं, इसमें देखो क्या हो गया, एक टेक्स्ट, इसको क्लिक करते हैं, कैलेंडर आएगा, कैलेंडर में से कोई भी हम क्या करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, ये डेट आ। ठीक है, तो अगर आपने डेट कहीं पे डेट ऑफ बर्थ, कहीं पे डेट ऑफ एडमिशन, वटेवर कहीं पे भी डेट का काम आता है तो वहां पर आपने इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप कोई बॉक्स बना रहे हो जिसमें बंदे ने नाम डालना है, तो उसका टाइप आप क्या रखोगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट रखोगे। ठीक है, जहाँ पर उसने फोन नंबर डालना है या फीस डालनी है या कुछ इस तरह का पैसों वाला हिसाब किताब डालना है तो वो क्या होगा, नंबर होगा। जहाँ पे ईमेल डालना है वहाँ पे ईमेल, जहाँ पे डेट है वहाँ पे डेट। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, सारा करना है। तो इसी तरह से मैं कहता हूँ इनपुट टाइप, लेट सपोज मैं कहता हूँ मंथ, क्या लिखा मैंने, मंथ। अब मंथ में क्या होगा, इसको आके रिफ्रेश करते हैं, अब ये इस तरह का। ठीक है, इसमें भी एक लोग कैलेंडर खुलता है और इसमें ये होता है कि एक डेट सेलेक्ट नहीं होता बल्कि पूरा महीना सेलेक्ट होता है, अप्रैल 2020। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आता हूँ तो ये देखिए सितंबर 2000, पूरा इसमें क्या है कि एक एक दिन आप कर सकते हो, इसमें क्या है, पूरा महीना आता है। समझ आ रही है? इसी तरह से लास्ट वन आज के लिए बता देता हूँ, वो क्या है, वीक। क्या है, इनपुट टाइप वीक। वीक यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं तो इसमें देखें, इसमें मैं आऊँगा तो इसमें एक हफ्ता आप सेलेक्ट करते हो, क्या करते हो, हफ्ता। ठीक है, वीक 33 ऑफ 2019, यानी कि 33वां हफ्ता 2019 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी आप हफ्ता सेलेक्ट करते हो, नॉर्मल डेट करते हो तो उसमें दिन, और मंथ करते हो तो उसमें मंथ, और वीक करते हो तो उसमें वीक। समझ आ गई बात? इसमें और भी हैं, वो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लियर है? ठीक है, फिलहाल इतना काफ़ी है, ये यूज़ कर लो, फिर हम और इंशाल्लाह आगे चलेंगे इसमें। ठीक है।